नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों को न्यूज़ मिल चुका है। आप न्यूज़ नहीं देखे होंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फाइनली टिकटॉक जो हमारे इंडिया में है वो बैन हो चुकी है। और टिकटॉक के साथ बहुत सारे और भी जो 52 ऐप पहले जो लिस्टेड थी, उसके अलावा भी टोटल 59 ऐप बैन हुई है। सारे का लिस्ट आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं और आप पॉज करके देख लीजिए। जो ऐप आप यूज़ करते हैं तो अभी तुरंत ही अनइंस्टॉल कर दीजिए और आपको फाइनली ये सब ऐप प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान अभी चल ही रहा है। तो अभी हमको स्टार्ट करना है स्वच्छ स्मार्टफोन अभियान। जो हमारे स्मार्टफोन है उसको स्वच्छ कैसे करें इस चाइनीज़ ऐप से, और आप कैसे उससे बच सकते हैं और कैसे आप किसी भी ऐप का डिटेल देख सकते हैं। ऐप स्टोर में भी इंस्टॉल करने से पहले ही आप उसको अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या परमिशन मांगता है, और उसको अगर यदि परमिशन का उस चीज़ का रिक्वायरमेंट है तभी उस आपके ऐप को जो है इंस्टॉल कीजिए और यूज़ कीजिए, नहीं तो आप उसको यूज़ कभी मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होती है हमारी प्राइवेसी से लेकर। क्योंकि बहुत सारे जो डेटा होती है, फ़ोन लॉक होता है फिर भी, और हमारे माइक की परमिशन दी हुई होती है, कैमरा की परमिशन दी हुई होती है, तो सारे आपको जो भी फ़ोन हमारा लॉक भी है फिर भी वो सारा एक्सेस कर सकता है। हमारे फ़ोटोज़ गैलरी का बैकअप ले सकता है वो अपने सर्वर पर, या फिर हमारे फ़ोन का जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो उसका बैकअप ले सकता है, या फिर कोई हम फ़ोटोज़ रखे हैं या फिर कोई फाइल रखे हैं या फिर कोई वीडियोज़ है हमारे फ़ोन में, तो उसका बैकअप उसके सर्वर में वो ले सकता है। आपका फ़ोन लॉक भी होगा फिर भी आपका, यदि आप उससे गलत तरीके से परमिशन दिए हुए हैं तो, क्योंकि उसमें उसका गलती नहीं है, क्योंकि आप खुद से उसको परमिशन दिए हुए हैं। जो होता है ना कि जो अपना अलमारी का चाबी वो आप ऑलरेडी किसी को दिए हुए हैं तो आप उसको चोर नहीं बोल सकते, वो ब्लेम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको चाबी दिया हुआ है कि आओ मेरे अलमारी से कुछ भी सामान लेके जाओ। इसलिए प्लीज़ आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले एक बार ज़रूर उसका परमिशन को चेक कर ले कि क्या क्या वो परमिशन मांग रहा है, और अगर यदि एक्चुअली में उसको उस परमिशन का ज़रूरत है तभी उस ऐप को इंस्टॉल करें, नहीं तो उसको ऐप को इंस्टॉल ना करें। आप चाइनीज़ ऐप हो फिर भी, और फिर नॉन चाइनीज़ ऐप हो फिर भी। तो आइए आप स्मार्टफोन को सफाई करें। और मैंने भी तो अभी तक टिकटॉक को अनइंस्टॉल नहीं किया, बस ये बैकअप का जो फंडा था वो मुझे आप लोगों को बताना था। तो जस्ट मैं भी आपको बैकअप का सारा फंडा डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद मैं भी इसको इंस्टॉल करने ही वाला हूँ। ओके, तो आइए इसका जो डिटेल है बैकअप लेने का और अकाउंट डिलीट करने का वो मैं बता दे रहा हूँ, फिर उसको ईज़िली आप उसको अनइंस्टॉल कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैं आपको से सारे 59 ऐप की तो बात नहीं करूंगा, बट एक ऐप की बात करूंगा जो कि शायद आप लोगों का फेवरेट होगा और मैं भी कभी यूज़ करता था ऐप, बट अभी नहीं यूज़ करता हूं। वो है टिकटॉक। और टिकटॉक से रिगार्डिंग सेटिंग्स से रिगार्डिंग मैं आज कुछ बात करने वाला हूं कि आप अगर यदि टिकटॉक सिर्फ देखने के लिए यूज़ करते थे, सिर्फ देखने के लिए, और उसमें अकाउंट क्रिएट नहीं किया था, तो तब तो आप सीधे से इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। बट आप उस एज ए क्रिएटर उसको यूज़ करते थे। क्रिएटर मतलब आप जैसे उसमें वीडियोस बनाते थे या फिर वीडियो अपलोड करते थे, तो आपको सीधा उसको अनइंस्टॉल कर देने से जो भी आपका वीडियोस होगा, उसमें जो भी आपका डाटा होगा वो टिकटॉक के सर्वर में हमेशा के लिए रहेगा। तो मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूं जिससे आप कंप्लीट उसको सारा अकाउंट को डिलीट करके अनइंस्टॉल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो भी आपके वीडियोस आपके ऑलरेडी अकाउंट में है, आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या और डिलीट कर देंगे तो सारा आपका जो डेटा है सारा आपका वेस्ट हो जाएगा। और अगर यदि आप चाहे तो उसको बैकअप बना के एज ए बैकअप आपको यदि वो उसको रखना चाहते हैं तो एज ए बैकअप आप सारा वीडियो एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको सिस्टम बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। बट आप यदि एज ए क्रिएटर नहीं यूज़ करते, सिर्फ टिकटॉक एंटरटेनमेंट के लिए और सिर्फ देखने के लिए यूज़ करते थे, तो आप उसको सीधा अनइंस्टॉल कर दीजिएगा तो फिर चलेगा। बस आपके अकाउंट है, आपने लॉगिन करके रखा हुआ है टिकटॉक में, तब आप सीधे अकाउंट को डिलीट ना करके उसको अपने पहले अकाउंट को डिलीट कीजिए, फिर उसके बाद अनइंस्टॉल करने से ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि जो भी आपका डेटा जो टिकटॉक के सर्वर में होगा सारा इरेज हो जाएगा। तो टिकटॉक में जैसे आपके अकाउंट है तो आप सारा का सारा अपना बैकअप ले सकते हैं, आप अपने उसको ड्राइव में सेव कर सकते हैं ईजिली, जो टिकटॉक के सेटिंग्स में है ऑलरेडी, बट बहुत आदमी को पता नहीं होगा। तो मैं उसी सेटिंग के रिगार्डिंग में बात करूंगा। और सीधे उसको अनइंस्टॉल ना करके पहले अपना डेटा, चाहे बैकअप लेना तो बैकअप ले सकते हैं, उसके बाद पहले अपने अकाउंट को डिलीट कीजिए, उसके बाद ही उसको अनइंस्टॉल कीजिए।
तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप उसका बैकअप ले सकते हैं और उसके बाद अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट को डिलीट करने के बाद ही उसको अनइंस्टॉल कीजिए, सीधा उसको अनइंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि सीधा आप अनइंस्टॉल कर देंगे तो वो आपको फिर से प्ले स्टोर में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा नहीं और आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे नहीं। तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो आपका जो भी डेटा है उसमें जो भी वीडियोज़ है सारा टिकटॉक के सर्वर में हमेशा के लिए रहेगा और कभी भी उसका कुछ भी वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो जो भी डेटा है वो आपको यूज़ कर सकता है बड़े ही आराम से, क्योंकि उसके सर्वर में है। इसलिए आइए उसको सेटिंग्स में कुछ मैं बता देता हूँ डिटेल कि कैसे अकाउंट को डिलीट करना है और कैसे अपना डाटा को बैकअप लेना है यदि आप चाहे तो, या फिर अकाउंट को डिलीट कर देंगे तो सारा आपका नष्ट हो जाएगा। तो आइए पहले मैं मोबाइल में आपका स्क्रीन में सारा टिकटॉक में जाके आपको डिटेल समझा देता हूँ, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। ओके, आपको सबसे पहले वो डाटा का रिकवर का मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले अपना टिकटॉक ओपन करना है। इसमें आप जो भी आपका प्रोफाइल होगा वो दिखेगा, देखिए कॉर्नर में आपका 3 डॉट होगा, 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाके आपको यहाँ से मैनेज माई अकाउंट में जाना है और यहाँ से डिलीट करना है, देखिए नीचे होगा, वहाँ से डिलीट करना है। उससे पहले आपको बैकअप लेना है, तो फिर बैक आइए। बैक जाने के बाद आपको प्राइवेसी एंड पॉलिसी देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ से देखिए पर्सनलाइजेशन एंड डाटा, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ से देखिए नीचे ऑप्शन है एक डाउनलोड योर डाटा, यहाँ से जैसे ही टैप करेंगे जो भी आपका टिकटॉक में जो भी डाटा होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और अगर यदि नहीं चाहें तो उसमें यहाँ पर आना है बैक, उसके बाद मैनेज माई अकाउंट में जाना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। तो यहाँ से जब भी डिलीट कीजिएगा, एक जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया है जिस मोबाइल नंबर से, उसमें एक OTP आएगा, OTP आप एंटर कीजिएगा, वो इजीली डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ से आप इजीली डिलीट कर सकते हैं OTP डाल के। तो ये था, जब भी आप इसको अनइंस्टॉल करें, अनइंस्टॉल करने से पहले अपने अकाउंट को डिलीट ज़रूर कर लें, बस यही। और यदि डाटा का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं, और डाटा का बैकअप आपको नहीं चाहिए तो पहले अकाउंट को डिलीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही अनइंस्टॉल कीजिएगा। ओके, बस इसमें इतना ही होगा और कुछ नहीं है। बस जब भी आप करें वहाँ से जाके ईज़िली कर सकते हैं। ओके, बैकअप जो भी बैकअप लेना है आपको बैकअप ले लिए, उसके बाद अकाउंट को पहले डिलीट कर लिए होंगे, तब उसको ईज़िली आप जाके यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसको अनइंस्टॉल में जाके ये हो गया अनइंस्टॉल। ये भी कचरा मेरे फ़ोन में बहुत दिनों से था, तो चलिए हो गया इसको अनइंस्टॉल। बस आप ध्यान रखिए, जब भी आप अकाउंट को अनइंस्टॉल करने से पहले जो भी अकाउंट होगा आप। तो देखा आपने कैसे इजी तरीके से अपना जो भी वीडियोस है उसका बैकअप ले सकते हैं और अकाउंट को डिलीट करके ही उसको अनइंस्टॉल करना है। ये बात आप ध्यान में रखिए कि यदि आपका अकाउंट है, उसमें अकाउंट नहीं है तो फिर आप सीधे अनइंस्टॉल कर दीजिए, चलेगा। और कभी भी फ्यूचर में कोई भी ऐप से रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो उसमें पहले कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसका ऐप का परमिशन ज़रूर देख लीजिएगा। आपको कोई भी नॉन चाइनीज़ हो या फिर चाइनीज़ हो, और ऐप का परमिशन ज़रूर देख लीजिएगा। और परमिशन का यदि उसमें आपको रिक्वायरमेंट है, उस पर्टिकुलर ऐप में उस चीज़ का परमिशन का रिक्वायरमेंट है और आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, तभी आप उसको परमिशन दीजिए। नहीं तो आप उस तरह की ऐप की कोई भी उसमें मालवेयर हो सकता है, इसलिए कोई भी उस तरह से ऐप को आप यूज़ मत कीजिए, तो आपके लिए बेटर होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है जो कैसे आपको डाटा चोरी करता है या फिर कैसे परमिशन लेके गलत तरीके से यूज़ करता है और हमारी प्राइवेसी को लीक करता है। उससे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आप कोई भी ऐप हमारी प्राइवेसी को कैसे लीक करती है और अनाप शनाप परमिशन लेके हमारे फ़ोन को एक्सेस कर सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए। और देखने के लिए थैंक यू। ओके।